नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के निर्माण में नल नील वाली भूमिका निभा रही है इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी L&T। ये कंपनी देश विदेश में कई बड़े अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। इनमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा एक और स्टेडियम भी शामिल है। ये कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के अलावा टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और IT सेक्टर में भी काम करती है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक वक्त में अनिल अंबानी और कुमार मंगलम बिरला जैसे जो दिग्गज उद्योगपति हैं वो भी इसे अपनी झोली में डालना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। तो चलिए इस वीडियो में राम मंदिर बनाने वाली इस कंपनी के दिलचस्प इतिहास पर एक नजर डालते हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ये एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है। L&T की स्थापना डेनमार्क के दो इंजीनियरों हेनिंग होलोक लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टुब्रो ने की थी। इसकी शुरुआत 1946 में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर की गई थी और 1950 में ये एक पब्लिक कंपनी बना दी गई। गुजरात के आनंद में अमूल डेयरी और राउरकेला स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस बनाने का काम भी इसी कंपनी को मिला। इस कंपनी ने देश में कई फैक्ट्रियां, मेट्रो और फ्लाईओवर्स का भी निर्माण किया है। मुंबई में अटल सेतु, गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम भी इसी कंपनी ने बनाया है और अब ये राम मंदिर भी बना रही है। L&T को बुलंदियों तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो AM नाइक को दिया जाता है। 58 साल तक इस कंपनी की कमान संभालने के बाद वो बीते साल ही कंपनी के बोर्ड से रिटायर हुए थे। उन्हें बोर्ड ने चेयरमैन एमेरिट्स का स्टेटस भी दिया है। नाइक एक समय L&T की नौकरी के लिए रिजेक्ट भी हो गए थे। गुजरात के बिड़ला विश्वकर्मा महाविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएट किया था और फिर L&T में नौकरी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। L&T में उस समय IIT के स्टूडेंट्स को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। फिर बाद में उन्हें कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पर नियुक्त किया गया। 15 मार्च 1965 को उन्होंने L&T में नौकरी ज्वाइन की थी। नाइक को साल 1999 में कंपनी का CEO बनाया गया था। जुलाई 2017 में वो L&T ग्रुप के चेयरमैन बने और अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने खूब तरक्की की। कंपनी का कुल एसेट जो था वो आज 41 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। कंपनी ने इंजीनियरिंग के साथ साथ डिफेंस, IT और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में भी अपनी धाक जमाई है। आज की तारीख में L&T का 90% रेवेन्यू इन ही कारोबारों से आता है जिन्हें नाइक ने शुरू किया था। नाइक को सम्मान देने के लिए कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 6 रुपए का स्पेशल डिविडेंड देने का अनोखा फैसला भी किया था। L&T की कामयाबी से उसके शेयरों में भी शानदार तेजी आई है। बीते 25 साल में इस कंपनी के शेयर्स ने करीब 18,000% का जबरदस्त रिटर्न लोगों को दिया था। जाहिर है कि इतनी सफल कंपनी को खरीदने के लिए कई बड़े बड़े दिग्गजों ने कोशिश जरूर की होगी और एक समय ऐसा हुआ जब अनिल अंबानी और कुमार मंगलम बिरला की भी इस कंपनी पर नजर पड़ी थी। L&T को टेक ओवर करने की भी कई सारी कोशिशें हुई। रिलायंस ओपन मार्केट से L&T के शेयर खरीद रही थी। इसके बाद साल 2001 में उसने अचानक अपनी पूरी 10.5% हिस्सेदारी बिड़ला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्री को बेच दी। बिड़ला की सीमेंट बिजनेस में L&T से सीधी टक्कर थी। ग्रासिम कुछ समय बाद L&T में और हिस्सेदारी खरीदती रही। इसके लिए उसने ओपन ऑफर की भी पेशकश की और इस तरह से L&T को टेक ओवर करने की कोशिशें हुई, लेकिन नाइक बिड़ला ग्रुप की इन कोशिशों के सामने एकदम डटकर खड़े हो गए। उन्होंने L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट बनाया और आज ये ट्रस्ट L&T में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अंबानी और बिड़ला ग्रुप को शायद ये अंदाजा नहीं था कि नाइक इस तरीके से उनसे भिड़ जाएंगे। आज ये कंपनी दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज देती है। तो ये थी राम मंदिर बनाने वाली कंपनी L&T से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।